9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। आदिवासी धानका समाज विश्व आदिवासी समारोह के मुख्य अतिथि विधायक बालमुकुंद आचार्य हवामहल विधानसभा जलमहल के विधायक समारोह में भाग लेकर धानका समाज की संस्कृति छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया और इस अवसर पर मौजूद रहे बजरंग सोलंकी धानका समाज जिला अध्यक्ष जयपुर शहर और राकेश जी परमार साहब और योगेश प्रकाश गहलोत विजय मंगल पचारवाल रतन बामिया ताराचंद परमार महेंद्र निन्नानिया और जलमहल के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराज की आज विश्व आदिवासी दिवस इस अवसर पर सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और हम सब के अग्रज आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी, स्वर्गीय श्री डालचंद जी आर्य और बाबा साहब अम्बेडकर साहब, उनको नमन करते हुए मंच पर उपस्थित प्रदीप धानका जी, रोहित इंदौरिया जी, प्यारेलाल जी, ताराचंद जी लुगारिया जी, राकेश परमार जी, बजरंग जी सोलंकी और इस आयोजन में आप सब उपस्थित हवामहल विधानसभा में बाहर से अतिथि आए और हमारे हवामहल विधानसभा की ओर से आप सबका स्वागत है। ताली बजाकर का अभिनंदन करें। अधिक न कुछ कहते हुए राजा रामचंद्र भगवान भी वनवासी आदिवासी थे और भगवान का देवताओं काम बिना वनवासियों के यहाँ नहीं चला। वनवासियों के खुद भगवान को रहने के लिए जाना पड़ा। ये सनातन की परंपरा है। ये कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ से लोगों को काटने और बांटने का काम किया। कुछ ने तलवार की नोक पर धर्म बदलवाने का काम किया। लेकिन ये सनातन की परंपरा है। कोई कितना ही बरगलाए, कोई कितना ही काटना बांटने का काम करे और 800 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी चली नहीं। जो ये सब करने आए वो खुद ही यहाँ से निकल गए। इसलिए हम सब सनातनी सामूहिक रूप से संगठित हैं, तभी आज पूरी दुनिया में सनातन का झंडा और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित है। और 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग का जो परिवर्तन आ रहा है, अग्रणी लाने का काम हो रहा है, ऐसा काम कभी पहले 2014 के पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। बात अंबेडकर साहब की कांग्रेस खूब करते हैं, संविधान की बात खूब करते हैं, लेकिन आप सबको ये भी स्मरण में होगा कि महाराष्ट्र से बाबा साहब अंबेडकर साहब ने पर्चा भरा था और उनको चुनाव में पर्चा भरने में कहीं जीत न जावे, उनको रोकने के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़े भी किए थे। ये भी ध्यान रहे, कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़े जो किए, लेकिन साथ में फर्जी मतदान और कराए। ये भी ध्यान होगा, इतिहास में लिखा हुआ ही। बात करते हैं संविधान की। बाबा साहब अंबेडकर साहब को जो पद मान सम्मान जिस प्रकार से उनका होना चाहिए था, वो आदरणीय मोदी जी के आने के बाद भारत रत्न हो या भारत का सबसे बड़ा गौरव हो, आदरणीय अंबेडकर साहब को। अंबेडकर साहब ने हम सबको संविधान के माध्यम से सबको अधिकार दिलाया है, वो कोई भी वर्ग कोई भी जाति हो। और बाबा साहब अंबेडकर साहब कई बच्चों पर हमारे अनगिनत ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने पिछड़ा वर्ग को आगे लाने के लिए बहुत कुछ किया। और उसी काम में केंद्र की एनडीए सरकार हो कि राजस्थान में भाजपा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब की सरकार हो,